नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बिहार चुनावी नतीजों का अपडेट लेकर फिर हाजिर है और खबरें मेरे पास ऐसी ऐसी है कि सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। जी हां, पहली खबर तो ये कि जिस सम्राट चौधरी को लेकर इतना बिहार चुनाव में घेरा गया, उन्होंने विजय हासिल कर ली है। जी हां, वो तारापुर सीट से जीत चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर, अनंत सिंह, जिनको चुनाव के दौरान जेल में भेजा गया, वो जेल में हैं, लेकिन उनकी भी शानदार जीत हुई है, उन्होंने भी जीत हासिल कर ली है। उसके बाद तीसरी खबर ये कि जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के लाल 10,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं और लगातार कई राउंड की मतगणना में कभी वो 100 वोटों से आगे चले जाते हैं तो कभी पीछे हो जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल 10,000 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। जी हां, राघोपुर से। और इसके अलावा तेज प्रताप यादव, जो लालू प्रसाद यादव के दूसरे सुपुत्र है, जिन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, वो भी करामात नहीं कर पा रहे हैं। उस सीट पर एलजेपी रामविलास पासवान के उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहे हैं और लगातार आगे चल रहे हैं। तो 2010 की याद फिर से ताजा होती हुई दिख रही है लालू प्रसाद यादव के घर से। लगता है कोई विधानसभा नहीं पहुंच पाएगा और डबल सेंचुरी एनडीए की लग चुकी है। 200 का आंकड़ा पार कर चुका है। 2010 में भी 200 प्लस था एनडीए और लालू प्रसाद यादव के घर से कोई जीत नहीं पाया था। लगता है 2010 अपने आप में इन नतीजों में फिर दोहराने वाला है। जी हां, फ्रेंडली फाइट वाली एक खबर और आपको दे दूं कि जो फ्रेंडली फाइट वाली 11 सीटें, जिसको फ्रेंडली फाइट है और वो बताया गया कि ये भैया स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी के तहत जो कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने लड़ रही थी, जहां लेफ्ट के दल और कांग्रेस आमने सामने लड़ रहे थे, आरजेडी और वीआईपी आमने सामने लड़ रही थी, ऐसी 11 सीटें, 11 से 11 पर कई सीटें ये हार चुके हैं और बाकियों पर पीछे चल रहे हैं। महागठबंधन का कोई उम्मीदवार इस सीट पर आगे नहीं है। तो यह आपकी रणनीति है। अब इसके अलावा मैं बता ही चुका हूं कि राघोपुर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव लोगों को नौकरी देने का झांसा, मैं तो झांसा ही कहूंगा, यह वादा नहीं था क्योंकि संभव नहीं था। और उनसे पूछा भी गया कि ब्लूप्रिंट वो कहते थे कि 2 दिन में ब्लूप्रिंट हम देंगे, वो ब्लूप्रिंट 2 दिन में रख नहीं पाए। तो बिहार की जनता समझ गई कि जो 2 दिन करके हम लोगों को टहलाए जा रहे हैं कि 2 दिन बाद ब्लूप्रिंट देंगे। चुनाव खत्म हो गया, ब्लूप्रिंट नहीं दिया, पहले चरण का मतदान चला गया, ब्लूप्रिंट नहीं दिया, तो बिहार के लोग समझ गए कि भाई साहब ये सत्ता हथियाने का लॉलीपॉप है। और इसीलिए तेजस्वी यादव पे खुद उनकी विधानसभा क्षेत्र में भी यकीन नहीं किया गया। और इसके पीछे वजह भी है, जब राघोपुर में बाढ़ आई हुई थी, जब वहां के लोग परेशान थे, तो तेजस्वी यादव डांस कर रहे थे। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में वो नहीं गए। तो उनकी मम्मी राबड़ी जी जब क्षेत्र में पहुंची तो वहां के लोगों ने बहुत खरी खोटी सुनाई कि भैया आप हमारे क्षेत्र में, आपका ये कहते हैं कि आपका ये एक तरह से पुश्तैनी हक है आपका इस हमारे क्षेत्र पे, लेकिन जब हमें जरूरत होती है तो कब आपका बेटा आ जाता है यहाँ, कब आते हैं आप लोग। तो मम्मी को बहुत खरी खोटी सुनाई गई थी और वो नतीजों में दिख रहा है कि राघोपुर के लोग भी नाराज थे। न सिर्फ बिहार बल्कि राघोपुर के लोग भी आपसे नाराज थे। महुआ में तेज प्रताप तो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं, दूसरे भी नहीं। और यहाँ पर 26,000 वोटों से लोजपा आर के प्रत्याशी संजय कुमार सिंह से पीछे चल रहे हैं 26,000 वोटों से, तो संभव है नहीं। और एक कमाल की खबर आपको दे दूं कि बिहार के चुनाव में मस्कट गए हुए राहुल गांधी जी की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी पीछे चल रही है। जी हां, अभी का अगर टैली आप देखेंगे तो 5 सीटों पर एआईएमआईएम जो है वो लीड करती हुई दिख रही है और कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर लीड करती हुई दिख रही है। जबकि एआईएमआईएम कम सीटों पर लड़ी थी, कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ी थी, यह बात अलग है। और राहुल जैसा नेता कांग्रेस पार्टी के पास बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उसके बावजूद सिर्फ 4 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी बिहार में, हालांकि ये बात दिगर है कि ये वोट चोरी हुई है यहाँ बिहार में। ये राहुल गांधी कहेंगे, आने के बाद जब वो विदेश से लौट के आएंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहेंगे कि वोट चोरी हुई है, बिहार के लोगों का एसआईआर में नाम काट दिया गया था, सारे कांग्रेसी पार्टी के वोटर थे जिनका नाम काट दिया गया था, इस वजह से राहुल गांधी नहीं जीत पाए। गलती उनकी नहीं है इसमें। और 200 पार एनडीए, अब ये एक शोध का विषय होगा राजनीतिक शास्त्र में समझ रखने वाले, राजनीति में समझ रखने वाले विद्यार्थियों के लिए। लगातार एक व्यक्ति 20 साल से के आसपास से मुख्यमंत्री और उसके बाद
एंटी इनकम्बेंसी के बजाय प्रो इनकम्बेंसी हो जाए, और ऐसी कि पिछले बार से सत्ता में जो वापसी हो वो 73 सीट ज्यादा जीत कर आए। और जेडीयू की अगर हम बात करें 80 सीटों पर वो लीड कर रही है, भारतीय जनता पार्टी 91 सीटों पर लीड कर रही है। दोनों पार्टियों ने 101 सीट पर चुनाव लड़ा था। सबसे हैरान करने वाला जो आंकड़ा है वो एलजेपी की ओर से है, वो 29 मिली थी उनको, एक सीट पर नामांकन रद्द हुआ, 28 लड़े, 21 पर लीड कर रहे हैं। हम जिनको 6 सीटें मिली थी, जीतन राम मांझी की पार्टी 4 पर लीड कर रहे हैं। और ये जो डेटा है आपके सामने, और आरजेडी जो है वो 28 सीटें महज, अगर 2-4 सीटें खिसक जाएगी, 5-6 सीटें और कम हो गई तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का सपना था उनका, वो तो छोड़िए, नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए जितनी सीटें चाहिए उतनी भी नहीं हो पाएगी। तो ये हालत आरजेडी की आ गई है। जनसुराज, बहुत उम्मीदें थी, प्रशांत किशोर बहुत बड़े बड़े इन्होंने दावे किए थे। इन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार की अगर 25 से ज़्यादा सीटें आएंगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे। एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहा, लिख के ले लो, उनका लिख के ले लो, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, सरकार एनडीए की नहीं आएगी और जेडीयू को 25 से ज़्यादा सीटें भी नहीं आएंगी, अगर आ गई तो राजनीति छोड़ देंगे। अब प्रशांत किशोर जी को खोजा जा रहा है कि पूछा जाए उनसे कि राजनीति छोड़ेंगे तो फिर पार्टी का क्या होगा जनसुराज का। हालांकि उसको भी 0 नंबर मिला है। जनसुराज ने जिस तरह का हवा बनाया था सोशल मीडिया पर, 0। प्रशांत किशोर ये दावा करते हैं कि जिस राजनीतिक दल पर हाथ रख देते हैं उसको वो जिता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो चुनाव मैनेजर है। वो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवा सकते हैं, नरेंद्र मोदी को उन्होंने ही बनाया था, ये दावा वो करते हैं। लेकिन खुद अपनी पार्टी को नहीं बता पाए और खुद भी चुनावी मैदान में वो नहीं उतरे। क्यों? क्योंकि ग्राउंड का नॉलेज तो है। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड का नॉलेज जो है वो प्रशांत किशोर के पास नहीं है। उन्हें पहले से पता था कि उनकी पार्टी का हाल क्या होने वाला है और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि पार्टी की गत हुई तो चलेगी, खुद हार जाएंगे तो ज़्यादा बुरी गत हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था। तो ये हाल फिलहाल का डेटा है जो आप देख रहे हैं। तमाम अपडेट्स जो आ रही है हम आपको बता रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी अपडेट जो है वो कांग्रेस पार्टी को लेकर है कि जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, छोटी सी पार्टी, वो 4 सीटें बिहार में जीत रही है। और इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसको कांग्रेस हम कहते हैं, वो भी 4 ही सीटों पर लीड कर रहे हैं। एक हैदराबाद से आए हुए सज्जन की पार्टी जिसको आप क्षेत्रीय दल कहते हैं, AIMIM, मुसलमानों की पार्टी जिसको कहा जाता है, वो भी 5 सीट जीत कर आ गई है। लेकिन मुसलमानों की बात करने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी 5 सीट भी नहीं जीत पा रही है। तो ये बिहार चुनाव की तस्वीर है। बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं और राजनेताओं के लिए संदेश देने वाले ये आंकड़े हैं कि आप जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाते हैं वो अब 80 के दशक का मतदाता नहीं रहा। जेनजी, जिस जेनजी को आप एड्रेस करते हैं वो जेनजी जागृत है, और वो जेनजी सोशल मीडिया पर देखता है, समझता है, सोचता है, उसके पास सोचने की क्षमता है, शक्ति है, और वो जानता है कि कौन ड्रामा कर रहा है और कौन वास्तविकता में उनके मुद्दों के साथ कनेक्ट है। आपको उनके मुद्दों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। बेवजह के मुद्दे आप सोशल मीडिया पर हाइप करने वाले मुद्दे उठाकर ले जाएंगे, सोशल मीडिया पर आपको बहुत प्रतिसाद मिलेगा, वाहवाही होगी, आपका जो एक गैंग है, गुट है, वो आपकी खूब प्रशंसा करेगा कि वाह राहुल जी वाह, क्या मुद्दा उठाकर लाए हैं आप। लेकिन मतदाता के मन में क्या आप पहुंच पा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। और ये जो 200 पार एनडीए जो आ रहा है बिहार से आंकड़ा, ये बता रहा है कि राहुल जी मतदाताओं के मन में जगह नहीं बना पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भले ही वो जगह बना ले, लेकिन मतदाताओं के मन मस्तिष्क में वो जगह नहीं बना पा रहे हैं। और उसके पीछे वजह भी है, क्योंकि उनको नॉन सीरियस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन कहा जाता है। आप देखिए चुनाव के दौरान कितने बार वो विदेश निकल गए। भाई चुनाव के दौरान ही विदेश चले गए, पहले यात्रा के, फिर विदेश चले गए, फिर बिहार भूल गए, फिर थोड़ी सी एक पारी खेलने चले गए। उन्होंने कहा कि अंतिम ओवर में हम उतरेंगे और चौके छक्के मार के बिहार का चुनाव परिणाम बदल देंगे। ऐसे नहीं होता है राजनीति में। जब आपका प्रतिद्वंदी, खासतौर पर तेजस्वी यादव का भी एक इंटरव्यू था और उसमें उनसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी की आप क्या तारीफ करना चाहेंगे, कुछ तो अच्छा होगा उनमें, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो 24 घंटे मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ये उनकी अच्छी बात है।
तो ये विपक्ष को भी पता है कि उनका अपोजिशन जो है, उनका विरोधी जो है वो 24 घंटे मेहनत करने वाला है, 24 घंटे राजनीति करने वाले लोग हैं। तो आपको भी उन्हीं के जैसा 24 घंटे राजनीति करने वाला बनना पड़ेगा। अगर आप पार्ट टाइम पॉलिटिशियन रहेंगे तो आपके सामने ऐसे ही चुनावी नतीजे आते रहेंगे और बार बार ये रिपीट होते रहेंगे और फिर आप वही चुनाव आयोग को कोसते रहेंगे, आप ईवीएम को कोसते रहेंगे, आप अलग अलग बेफिजूल के मुद्दे लेकर आते रहेंगे। आप आईना साफ करने की बजाय, चेहरा माफ करिएगा, चेहरा साफ करने की बजाय आईना साफ करते रह जाएंगे। तो आईने पर लगी हुई धूल साफ मत कीजिए, चेहरे को साफ कीजिए। प्रवक्ता पार्टी के बहुत अच्छा आप आकर आपको बता सकते हैं, आपके पार्टी के लोग आपको बता सकते हैं कि राहुल जी आप सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन प्रवक्ताओं के बजाय देश की जनता का मूड आपको समझना, उनके मूड को पकड़ना आपको सीखना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है, और उस पर आप आगे चलेंगे तो यकीन मानिए आप अच्छा विपक्ष बन सकते हैं। लेकिन यही हाल रहा तो बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ये अभी का बिहार चुनाव का लेटेस्ट अपडेट। तेजस्वी यादव जी जो है वो मुख्यमंत्री तो छोड़िए, विधायक भी बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे। क्या है आपकी राय, जरूर बताएं इसका। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।